हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंसाइनमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। सो जब भी आप लेक्चर्स देखो ना, सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखोगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए हुए होंगे आपको। अगर आप बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कवर हुए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे हो, मीन्स मेरे बुक में 18 है, आप में 16 हो या 20 हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। LG कंपनी कंसाइन 100 AC टू सूरत ट्रेडिंग कंपनी ऑन 1 जनवरी। दैट मीन्स LG कंपनी कंसाइनर है एंड सूरत ट्रेडिंग कंपनी कंसाइनी है। The invoice price was 20,000 per AC, but pro forma invoice price was made out at a figure to show a profit of 25% on invoice price. Invoice price 20,000 है और invoice ऐसे बनाया गया है जैसे 25% प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस पर हो। सो इनवॉइस प्राइस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इनवॉइस प्राइस 20,000, 25% प्रॉफिट 5,000, कॉस्ट हो जाएगी 15,000। सो 100 AC सप्लाई किए हैं, तो आइए एंट्री कर लेते हैं। So first entry to goods sent on consignment account 100 AC 20,000 2 lakhs rupees and अब उसी पर ही प्रॉफिट है। गुड्स इनवॉइस प्राइस पर सेंड किए हैं, मीन्स पहले से ही कंसाइनर ने प्रॉफिट ऐड किया है और कंसाइनी उस पर फिर से प्रॉफिट ऐड करेगा। सो ये जो प्रॉफिट है ये रिजर्व प्रॉफिट होता है, डिफरेंस कहते हैं। क्रेडिट साइड आता है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 100 AC 5,000 रुपीज़, डिफरेंस 5 lakhs, ये रिजर्व प्रॉफिट है। नेक्स्ट, LG कंपनी पेड द एक्सपेंसेस ऑफ कैरेज 2,500, फ्रेट 5,000 एंड इंश्योरेंस 7,500 एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स। ये कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पेड किए हैं। एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। टोटल 15,000 रुपीज़ कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए। सो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे और इनकम्स जो होंगी वो क्रेडिट होंगी। सूरत ट्रेडिंग कंपनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹5 lakhs फॉर 5 months and returned. LG company discounted the bill after 2 months at 12%. Now 5 months का बिल है और 2 months के बाद डिस्काउंट किया है। सो डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल एक्सपेंस होता है 5 lakhs रुपीज़ इंटू 12% इंटू। नाउ 5 months में का बिल 2 months के बाद डिस्काउंट करवाया है, तो बैंक जो है वो 3 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। सो ऑन 5 lakhs 12% इंटू 3/12, तो आंसर आ जाएगा 15,000। ये 15,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक्सपेंस है डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल।
नाउ आगे, सूरत ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% जनरल कमीशन, 5% डेल क्रेडर कमीशन. In addition to this, he is also to be given 10% of net profit as a share in profit. So LG कंपनी जो सूरत ट्रेडिंग कंपनी है कंसाइनी को 10% जनरल कमीशन, 5% डील क्रेडर कमीशन एंड 10% शेयर इन प्रॉफिट दे रही है. On 31st December, Surat Trading Company sent an account sales and a bank draft for the amount due from him. It was reported in the account sales that अब सूरत ट्रेडिंग कंपनी जो कंसाइनी है उसने अपना अकाउंट सेल भेजा है और बैंक ड्राफ्ट भेजा है. बैंक ड्राफ्ट का मतलब है कि जो पेंडिंग या ड्यू अमाउंट होगा वो बाय चेक भेज दिया है. नाउ सूरत ट्रेडिंग कंपनी अपनी डिटेल्स भेज रही है. He paid ₹1,000 for carriage, 4,000 for octroi and 1,360 for advertisement. तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कंसाइनी के एक्सपेंडिचर्स हैं. सो यहाँ पर लिखेंगे टू सूरत ट्रेडिंग कंपनी एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंसाइनी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस. कंसाइनर के एक्सपेंसेस में टू कैश लिखेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस में टू सूरत ट्रेडिंग. कैरेज 1000, ऑक्ट्रॉय 4000 एंड एडवर्टाइजमेंट 1360, टोटल 6360. नाउ अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक या कोई कैलकुलेशन लेनी होगी तो ये याद रखना होगा कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1360 है. ठीक है. Next, he sold 3/5 AC at 30% profit for cash. Now ये देखो इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे यूज किए हैं वर्ड्स. टोटल AC कितने कंसाइंड हुए थे? 100. तो 100 का 3/5 कितना होगा? तो 100 का 3/5 होता है 60 AC. फिर 100 का 1/5 कितना होगा? तो 100 का 1/5 होता है 20 AC. फिर से 100 का 1/20 होगा 5 AC. हंड्रेड का 1/100 होगा 1 AC. ये एयर कंडीशन है. 100 का 1/25 होगा 4 AC. तो ऐसे कैलकुलेट होते हैं. अब यहाँ पर दिया हुआ है ही सोल्ड 3/5 AC एट 30% प्रॉफिट फॉर कैश. 3/5 AC दैट मीन्स कितने AC? 60 AC. 60 एयर कंडीशन सेल किए हैं. किसने सेल किए हैं? सूरत ट्रेडिंग ने. सो सेल क्रेडिट होता है. यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश 60 AC. नाउ 30% प्रॉफिट. 20,000 का AC था और 30% प्रॉफिट ऐड करना है. सो 20,000 में 30% ऐड करो. 20,000 का अगर AC हो, सपोज करो कि AC का वैल्यू है 20,000 और फिर से कंसाइनी ने उस पर 30% प्रॉफिट ऐड किया है तो वो हो जाएगा 6,000. सो टोटल 26,000 टोटल AC का जो प्राइस होगा वो होगा 26,000 में सेल की है. सो 60 AC इंटू 26,000, 60 इंटू 26,000 तो आंसर आएगा 1560. देन ही सोल्ड 1/5 AC एट 50% प्रॉफिट टू राज एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट. अब राज को क्रेडिट बेच दिए हैं 1/5 मीन्स 20 AC. 50% प्रॉफिट 20,000 पर 50% ऐड करो तो हो जाता है 30,000. 30,000 इंटू 20 तो आंसर होगा 6 lakhs.
He sold 1/20 AC at 40% profit to Joy Brothers as per LG and company's recommendation and responsibility. 1/20. So 1/20 मीन्स कितनी AC होंगी? 5 AC. 5 AC दिए हैं 40% प्रॉफिट के साथ, मीन्स 1,40,000। ये जो जॉय ब्रदर्स है, अगर यहाँ से बैड डेप्ट हुआ तो वो बैड डेप्ट होगा कंसाइनर का, और वो बैड डेप्ट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन राज को जो सेल किया है क्रेडिट पर, उसमें से बैड डेप्ट हुआ तो वो कंसाइनी ने सेल किया है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो राज का बैड डेप्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे। लेकिन जो राज का क्रेडिट सेल है उस पर डेल क्रेडर कमीशन देना है। डेल क्रेडर कमीशन मीन्स क्रेडिट सेल पे जो कमीशन दिया जाता है उसे डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट, ही परचेज 1/100 AC फॉर हिज पर्सनल यूज एट द इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स फॉर हिमसेल्फ 20,000, एंड 1/25 AC were damaged due to negligence of storekeeper in his godown. Insurance company sanctioned 30% less. He sold these damaged goods at 50% less for cash. ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 100 का 1/25 मीन्स 4 AC होगा। 4 AC इंटू 15,000 तो ये हो गया 60,000। ये हमने कॉस्ट वैल्यू निकाली है इसकी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में हम हमेशा कॉस्ट लेते हैं। अब गोडाउन में डैमेज हुई है, तो गोडाउन में डैमेज हुई है तो एक्सपेंडिचर्स कंसीडर करेंगे। ये मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी लिखवा दिए थे कि अगर गुड्स गोडाउन में डैमेज हो रहे हैं तो दोनों के एक्सपेंडिचर्स ऐड करने हैं। ये रहा, इफ़ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी देन एक्सपेंस ऑफ बोथ शुड बी कंसीडर्ड। दोनों के एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं, ये आपके नोट किए हुए हैं ऑलरेडी रूल्स। सो कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया था, तो यहाँ पर देखिए 15,000। कितने एयर कंडीशंस पर? 100। सो ऑन 100 एयर कंडीशन 15,000 एक्सपेंस, ऑन 4 एयर कंडीशंस एक्सपेंस हाउ मच, तो ये हो जाएगा 600। देन कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, तो कंसाइनी का ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम नहीं लेते हैं और ये दोनों हम लेंगे। एडवर्टाइजमेंट मीन सेलिंग एक्सपेंस नहीं लिया जाता, तो ये 5,000 है एक्सपेंडिचर्स। सो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए हैं ऑन 100 AC 5,000, सो ऑन 4 AC 200, तो ये हो गया 60,800। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 30% लेस दिया है क्लेम में, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 42,560 दिया। अब इन्होंने क्या किया है, यही एयर कंडीशन, डैमेज्ड एयर कंडीशन 50% में सेल कर दिया, आधे प्राइस पर सेल कर दिया। तो देखो यहाँ पर तो इनको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हो गया, ध्यान से समझना। 70% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। सपोज करो ये पेन 100 रुपीज़ की है, सपोज करते हैं, ठीक है, डैमेज हो गई। इंश्योरेंस कंपनी ने 70 रुपीज़ मुझे दे दिए और यही पेन मैंने 50 रुपीज़ में मार्केट में सेल कर दी क्योंकि डैमेज थी। तो 70 मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, ठीक है, 70% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया और 50% पैसा मुझे डैमेज्ड प्रोडक्ट का मिल गया। तो मेरे लिए तो लॉटरी लग गई। 120%, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया। इस पेन की वैल्यू से ज़्यादा पैसे मिल गए। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने 30% लेस दिया है, मीन्स 70% पैसा दिया है। 70% इंश्योरेंस कंपनी ने दिया और 50% में ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो गया, तो ये तो 120% मिल गया इनको। सो 70% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया और 50% पैसा मार्केट में सेल में से मिला इनको। तो टोटल इनको अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ वो हो गया 72,960।
और इनका जो कॉस्ट था ये रहा कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो 12,160 प्रॉफिट हो गया। और फिर से समझिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 20%। क्यों हुआ? क्योंकि 70% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, डैमेज्ड प्रोडक्ट भी नहीं लिया और वो डैमेज प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो गया 50% पर। सो 70 + 50 120% हुआ। अब आप डायरेक्ट इसका 20% करके देखिए तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 60,800 का 20% आप करके देखिए तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 12,160, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो आइए अब इसकी एंट्री देखते हैं। सो यहाँ पर लिखा है डैमेज्ड प्रोडक्ट सोल्ड 30,400 एंड इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया 42,560, ये नोट 1। अब इन दोनों का टोटल जो होता है वो प्रॉफिट हुआ। वैसे लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय P&L, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे टू P&L, गेन हुआ है नोट नंबर 1 में 12,160। गेन कैसे हुआ उसकी डिटेल ये यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर गेन लिख सकते हैं, गेन और प्रॉफिट। नाउ आइए आगे देखते हैं। Both the customers became bankrupt after paying 90% and received 90 पैसा per rupee as a final dividend from their estate। अब दोनों ही कस्टमर्स ने 90% पैसा दे दिया था, उसके बाद वो बैंकक्रप्ट हो गए और बैंकक्रप्ट होने के बाद भी 90% पैसा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो राज को हमने गुड्स सेल किए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कंसाइन नहीं की थी, तो इसका तो बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होगा नहीं। जो जॉय को दिए हैं 1,40,000 उसका यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। सो जय को गुड्स कितने थे, कितने का सेल हुआ था? गुड्स सोल्ड 1,40,000, उसमें से 90% ऑलरेडी रिसीव्ड हो गए थे। ठीक है, सो 10% आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग 10% दैट मीन्स 14,000 और रिसीव्ड हो गए 1,26,000। नाउ जो आउटस्टैंडिंग थे ना उस अमाउंट का भी 90% डिविडेंड मिला है और जो नहीं मिला 10% वो बैड डेब्ट हो गया। सो 14,000 का 10% 1,400 और 90% 12,600। सो 1,40,000 में से ऑलरेडी 126 मिल चुके थे, हमारे बाकी थे 14,000 और सामने वाले ने 14,000 में से भी 90% पैसा दिया है, तो बैड डेब्ट्स कितना हुआ? 10% मीन्स 1,400। तो ये जो है, ये जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है ये हम रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 10% अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया वो हम रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में टू सूरत ट्रेडिंग कंपनी 1,400। बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। नाउ सम ऑलरेडी पूरा हो गया है। रिमेनिंग गुड्स रिक्वायर्ड सम रिपेयरिंग एक्सपेंस टू मेक देम सेलेबल विच इज़ एस्टिमेटेड 2,000 रुपीज़ का जो रिमेनिंग स्टॉक बचा है उसमें एक्सपेंस है। सो नाउ कितने एयर कंडीशन सेंड किए थे? ये जो नोट 2 है ये क्लोजिंग स्टॉक का है, नोट 2 क्लोजिंग स्टॉक। 100 एयर कंडीशन सेल किए थे, 44 एयर कंडीशन डैमेज हो गए, ये हमने कैलकुलेशन की उसकी। 96 एयर कंडीशन बचे,
इस 96 में से 86 सेल हो चुके हैं। कैसे? 60 + 20 80, 80 + 5 85 एंड 1 86, 86 एयर कंडीशन सोल्ड हो चुके हैं। तो बाकी बचे कितने? स्टॉक में कितने एयर कंडीशन बचे? 10 एयर कंडीशंस बचे। नाउ वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू होगी 10 × 20,000 पर एयर कंडीशन, दैट मीन्स 2 lakhs रुपीज। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कैसे कैलकुलेट किए हैं? कंसाइनर ने 100 एयर कंडीशन पर कितना एक्सपेंस किया था? 15,000। सो यहाँ पर लिखेंगे ऑन 100 एयर कंडीशन एक्सपेंस इज 15,000, सो ऑन 10 एयर कंडीशंस एक्सपेंडिचर हाउ मच? तो आंसर आ जाएगा 1500। कंसाइनी ने कितने एक्सपेंडिचर्स किए हैं? तो ये दो कैलकुलेट करने, 5000। सो सेम एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंसाइनी ऑन 100 एयर कंडीशन 5000, एक्सपेंडिचर ऑन 10 एयर कंडीशन एक्सपेंडिचर हाउ मच? तो ये होगा 500। सो दोनों का टोटल किया, टोटल 2,02,000, जिसमें से एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं 2000। सो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हो जाएगा वो होगा 2 lakhs रुपीज़। सो ये नोट 2 क्लोजिंग स्टॉक का है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक नोट 2 lakhs रुपीज़। और इसी क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व कैलकुलेट करना होता है हमें। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व कैलकुलेट करके लिखेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितने एसी थे? 10 एसी। पर एसी प्रॉफिट रिजर्व कितना था? 5000। टोटल 50,000 का रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 10 × 5000 50,000। नाउ कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें कमीशन देखनी है। सो 10% जनरल कमीशन, टोटल सेल है 23,50,400, उसका 10% होगा 2,35,040। 5% डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन जो इसने राज को गुड्स से सेल किए हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे 6 लाख के, ये 6 लाख का 5% है 30,000। ये 30,000 कैसे है? 6 लाख का 5%। अब हमारे पास सेल अवेलेबल है। अब हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका 10% प्रॉफिट देना है। 10% प्रॉफिट देना है। अब क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, लेकिन डेबिट साइड में ये जो जनरल और डेल क्रेडिटर कमीशन है वो भी माइनस कर लेंगे। सो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए आया है 30,92,960। सो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 30,90,960। नाउ टोटल ऑफ डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में 20 lakhs, 15,000, 15,000। अब ये दोनों अंदर के वैल्यूज लेंगे, 2,35,040, 30,000, 6,360, 12,160, 1,400 and 50,000। तो ये है
टोटल ऑफ डेबिट साइड 7,26,000। अब 7,26,000 का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड है 30,92,000। 30,92,000 तो यहाँ पर आ जाएगा 7,28,000। नाउ 7,28,000 का 10%, सो 72,800 हमें प्रॉफिट में से शेयर देना है। फाइनली हम टोटल करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। सो ये बैलेंसिंग फिगर है 6,55,200 रुपीज़, दैट इज़ प्रॉफिट। ये होगा प्रॉफिट। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। सेम इसी का ही कंसाइनी अकाउंट में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। कंसाइनी अकाउंट आप मुझे होमवर्क में करके भेजोगे। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये वर्किंग नोट्स हैं, नोट 1 एंड नोट 2। ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली और ये बैड डेब्ट्स की कैलकुलेशन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।